हाय बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जो कि थोड़ा हटके है। ठीक है, मुझे बताइए, जो बिजनेस करता है उसको क्या ढूंढना रहता है? जो आदमी बिजनेस करता है उसको वो इंटरेस्टेड रहता है कि मैंने मेरे बिजनेस में प्रॉफिट किया या लॉस किया। और मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था, अगर आपको याद है तो, कि अगर कोई भी बिजनेसमैन को यह ढूंढना है, यह जानना है, तो उसको उसके बिजनेस के ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। कैसे? अकाउंटिंग सब्जेक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके। क्लियर? मतलब ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट फॉलो करके उसको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। लाइक जर्नल, लेजर, ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तब जाके वो हर साल, एवरी ईयर, वो जान पाएगा कि उसके बिजनेस में उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। करेक्ट? लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस रहते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस, यस, जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करते, तो उनका बिजनेस का ट्रांजैक्शन अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ना उन्होंने जर्नल मेंटेन किया है, ना लेजर मेंटेन किया है, तो ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं सकते। और ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते तो फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाएंगे? सिंपल। करेक्ट? लेकिन वो तो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको भी जानने का हक है कि उन्होंने उनके बिजनेस में प्रॉफिट किया या लॉस। उनको जानना जरूरी है। इसीलिए उनके बिजनेस का प्रॉफिट या उनके बिजनेस का लॉस कैसे ढूंढ के निकालें, तो उसके लिए अभी एक चैप्टर है, जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम अपना क्या रूल है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम अपना क्या है? अकाउंटिंग किसके बेस पे है? डबल एंट्री। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट देते हैं हम लोग, डेबिट इफेक्ट देते हैं एंड क्रेडिट इफेक्ट देते हैं। करेक्ट? इसको कहते हैं डबल एंट्री या ड्यूअल एस्पेक्ट। लेकिन ये जो छोटे छोटे बिजनेसमैन रहते हैं, वो डबल एंट्री से रिकॉर्ड नहीं करते ट्रांजैक्शन, वो सिंगल एंट्री से रिकॉर्ड करते। मतलब सिंगल एंट्री मतलब उनका एक चोपड़ा रहता है। चोपड़ा, चोपड़ा मतलब नोटबुक। वो नोटबुक में खाली लिखते हैं कि ये आदमी से इतना पैसा आना बाकी है, या ये आदमी को इतना पैसा देना बाकी है, बस इतना ही लिखते हैं। डेबिट क्रेडिट का उधर कुछ नहीं रहता। तो ये क्या हुआ? सिंगल एंट्री, मतलब एक ही इफेक्ट दिया है। देखा जाए तो हर एक ट्रांजैक्शन का कितना इफेक्ट देना चाहिए? 2 इफेक्ट देना चाहिए डबल एंट्री के हिसाब से। लेकिन वो लोग सिंगल एंट्री के हिसाब से इफेक्ट देते हैं। क्लियर?
तो भले ही वो सिंगल एंट्री के हिसाब से इफेक्ट देते हो, लेकिन उनको भी जानने का हक है कि उन्होंने प्रॉफिट किया या लॉस। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ऐसे लोगों का, जो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, कौन से सिस्टम से? सिंगल एंट्री सिस्टम से, उनका प्रॉफिट या उनका लॉस कैसे ढूंढा जाता है। क्लियर? यस। अभी मैं आपको एक चीज पूछने वाला हूं। आपने फाइनल अकाउंट किया है, करेक्ट? तो फाइनल अकाउंट में ये बैलेंस शीट आपने बनाया ना, बैलेंस शीट, ये साइड लायबिलिटी साइड है, ठीक है? अभी मुझे बताइए, आप क्या करते हो? लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखते हो, अंदर के कॉलम कैपिटल लिखते हो, अंदर के कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी आदमी का ओपनिंग कैपिटल, इसको क्या कहेंगे? ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, करेक्ट? साल में उसने बिजनेस किया एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो उसको समझो प्रॉफिट मिला। उसको क्या मिला? प्रॉफिट मिला। तो हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड करते हैं। सो ऐड नेट प्रॉफिट। समझो 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने हजार रुपए का? 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल कितना होगा? ऐड किया है मतलब ये टोटल करेंगे। सो टोटल कितना हुआ? 5,50,000। ये 5,50,000 को क्या कहते हैं पता है? मैंने बताया था, अगर आपको याद है तो। इसको कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। इसको क्या कहते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। समझा आपको? तो ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करोगे तो मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल, करेक्ट? यह समझ में आया आपको? यस? इतना समझ लो पहले। क्लियर? अभी क्या हुआ है, समझो आपको नेट प्रॉफिट दिया ही नहीं। ओके, एक काम करते, चलो मुझे बताइए अभी फॉर्मूला। प्रॉफिट ढूंढना है, प्रॉफिट, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? ये प्रॉफिट कैसे आएगा? 50,000 जो प्रॉफिट है ये कैसे आएगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल करोगे तो प्रॉफिट आएगा, सिंपल। तो फॉर्मूला क्या आएगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। सिंपल दिख रहा है आपको? 5,50,000 में से 5 लाख माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा, सिंपल है। यहां तक समझा आपको? यह फॉर्मूला ध्यान में रखना। प्रॉफिट कैसे आएगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? समझ में आया? यस? अभी मैं एक काम करता हूं, ध्यान से सुनिए। अभी ये पॉइंट समझ में आया ना जो मैं अभी कहने वाला हूं, तो आपका ये पूरा चैप्टर हो गया। क्लियर? ध्यान से सुनिए। क्या हुआ कि आपको क्या ढूंढना है? छोटे बिजनेस जो करते हैं, जो बुक कीपिंग बराबर से नहीं करते, अकाउंटिंग बराबर से नहीं करते, लेकिन उनका आपको क्या जानना है कि उन्होंने प्रॉफिट किया या लॉस किया, यही जानना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट किया या लॉस किया, उसका फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? यस? लेकिन अभी ध्यान से देखिए, आपको प्रॉफिट ही ढूंढना है ना। तो प्रॉफिट कैसे दिया होगा, यही तो ढूंढना है आपको कि प्रॉफिट, ये लोगों को प्रॉफिट कितना हुआ, यही तो फाइंड आउट करना है, ढूंढना है। तो प्रॉफिट तो आपको देंगे नहीं।
लेकिन आपको एक चीज पता है, एक चीज, अगर ये आदमी ने, कैपिटल मतलब ओनर, कैपिटल मतलब क्या, ओनर, ओनर ने जो पैसा बिजनेस को दिया है उसको कैपिटल कहते हैं, करेक्ट? यस। सुनिए, ध्यान से सुनिए, अभी मुझे बताइए, ओनर ने साल में और 1,00,000 रुपया कैपिटल बिजनेस को दिया, ओनर ने बिजनेस को और कितना रुपया दिया, 1,00,000 रुपया, तो उसको क्या कहेंगे, एडिशनल कैपिटल उसने दिया बिजनेस को, तो वो ऐड करेंगे, ऐड एडिशनल कैपिटल, कितना रुपया दिया, 1,00,000। क्लियर? ध्यान से देखिए अभी, और इसी साल में ओनर ने 20,000 रुपया निकाल के लेके गया, ओनर कितना, 1,000 रुपया निकाल के लेके गया, ओनर 20,000 रुपया निकाल के लेके गया, तो इसको क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। इसको क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स जब करते हैं, तो मैंने बताया है क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉइंग्स का इफेक्ट कैसे देते हैं। हमेशा ड्रॉइंग्स अगर करता है ओनर, कुछ भी बिजनेस से निकाल के लेके जाता है, उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो ड्रॉइंग्स का इफेक्ट क्या देते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं ड्रॉइंग्स। समझो 20,000 है, करेक्ट? क्लियरली समझा आपको? यस। और अभी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनिए ध्यान से। अभी आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है सेपरेटली, कि यह आदमी का साल खत्म होने के बाद कैपिटल का अमाउंट था, कैपिटल का अमाउंट था 7,00,000। ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल। ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। मतलब जब साल शुरू हुआ तो उसका कैपिटल कितना था, 5,00,000। जब साल खत्म हुआ तो उसका कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया, 7,00,000। और बीच में ये दो चीजें हुई, 1 और 2, करेक्ट? यस। अभी मैं आपको एक चीज पूछता हूं, यह चीज आपको समझ में आई तो आपका सिंगल एंट्री चैप्टर हो गया। मुझे बताइए, अभी यह क्लोजिंग कैपिटल 7,00,000 रुपया है, करेक्ट? अगर, ध्यान से सुनिए, अगर यह एडिशनल कैपिटल नहीं डालता एंड ये ड्रॉइंग्स नहीं करता, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना होता? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा? अगर ये एडिशनल कैपिटल 1,00,000 रुपया नहीं डालता बिजनेस में एंड ये 20,000 रुपया वो ओनर नहीं लेके जाता, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना होता? तो बताओ आप, कितना होता? ये एडिशनल कैपिटल नहीं डालता 1,00,000 रुपया, तो आप ये ऐड नहीं करते। 1,00,000 रुपए से कैपिटल बढ़ गया। अब ये 1,00,000 रुपया कैपिटल आपको हटाना है। ऐसे समझना है कि उसने दिया ही नहीं कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। तो इसको हटाएंगे तो जो कैपिटल का बैलेंस बढ़ाया था वो कम करना पड़ेगा। सिंपल। तो ये 7,00,000 रुपया क्लोजिंग कैपिटल होता ही नहीं,
वो कितना हो जाता था? अगर वो 1,00,000 रुपया नहीं देता तो वो बन जाता था 6,00,000 रुपया ही रहता। अगर जो एडिशनल कैपिटल डाला है ओनर ने, वो एडिशनल कैपिटल अगर मैं निकाल दूं, हटा दूं, तो 1,00,000 रुपए से कैपिटल बैलेंस कम हो जाएगा। वही मैंने किया, ये देखिए माइनस किया। इसका मतलब अगर वो एडिशनल कैपिटल 1,00,000 रुपए का नहीं डालता बिजनेस में, तो आपका कैपिटल इतना रुपया दिखता, 6,00,000 रुपया दिखता, 7,00,000 रुपया दिखता ही नहीं। सिंपल, क्लियर। एंड अगर ये वो 20,000 रुपया निकाल के नहीं लेके जाता, अगर ये वो 20,000 रुपया निकाल के नहीं लेके जाता, तो उसके कैपिटल का बैलेंस 20,000 से ज्यादा दिखता। मतलब ये जो माइनस किया है वो आप माइनस नहीं करते 20,000, तो ये 6,00,000 रुपया अभी कितना दिखता? ये दिखता 6,20,000 रुपया दिखता। मतलब ये जो माइनस किया है 20,000 रुपया, मतलब कैपिटल का बैलेंस कम किया है 20,000 रुपये से। अगर हम लोग ऐसे समझे कि उसने ड्राइंग्स किया ही नहीं है, तो ये एंट्री हम लोग नहीं करते, तो ये माइनस नहीं करते। माइनस नहीं करते मतलब उतने रुपए से कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता। यही मैंने किया है, ऐड किया ड्राइंग्स 20,000 रुपया। मतलब हमने समझा कि अगर ये 20,000 रुपए का ड्राइंग नहीं करता वो, तो 20,000 रुपए से कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो मैंने कैपिटल का बैलेंस बढ़ाया। तो अगर अभी ये एडिशनल कैपिटल नहीं डालता और ये ड्राइंग्स नहीं करता, तो उसका कैपिटल का बैलेंस कितना हो जाता था? 6,20,000। क्लियरली समझा आपको ये पॉइंट? तो क्लोजिंग कैपिटल अभी कितना हो गया? क्लोजिंग कैपिटल 7,00,000 था, उसको एडजस्ट किया, उसमें जितना भी एडिशनल कैपिटल डाला है वो माइनस कर दिया, हटा दिया, और जितना भी उसने ड्राइंग्स किया है उसको भी हटा दिया, मतलब ऐड किया। तो क्लोजिंग कैपिटल अभी कितना हुआ? 6,20,000। तो क्लोजिंग कैपिटल हुआ 6,20,000। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 5,00,000। ओपनिंग कैपिटल है 5,00,000। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट कितना होगा ये बिजनेस को? 1,20,000। क्लियरली समझ में आया? यस। इतना ही आपको ये पूरे चैप्टर में करना है। आपको ओपनिंग कैपिटल ढूंढना है, आपको क्लोजिंग कैपिटल ढूंढना है, क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल माइनस करना है, ड्राइंग्स ऐड करने हैं, तो जो मिलेगा उसको क्या नाम देंगे? अभी ये भी क्लोजिंग कैपिटल है, लेकिन एडजस्टमेंट करने के बाद ये क्लोजिंग कैपिटल आया है, तो इसको नाम देंगे अभी एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। इसको क्या नाम दिया? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी चेंज होगा। अभी ये फॉर्मूला क्या होगा? अभी यहां पे क्लोजिंग कैपिटल नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो मुझे अभी बताइए एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल निकालने का? क्लोजिंग कैपिटल माइनस
एडिशनल कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, तो मिलेगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्लियरली समझ में आया ये फॉर्मूला? ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये। बताइए मुझे वापस, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है अभी? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो इसके पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल ढूंढना पड़ेगा। तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कैसे ढूंढते हैं? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला बोलो। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आएगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने का? बोलो। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, ये वाला, प्लस ड्रॉइंग्स। ये फॉर्मूला समझा? ये यस और नो? क्लियरली समझा? ये दो चीजें समझ लीजिए, ये एंड ये, आपका चैप्टर हो गया। करेक्ट? पूरे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन 4 स्टेप में सॉल्व करेंगे। कितने स्टेप में? 4। 1 2 3 4, 4 स्टेप्स में हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? वो स्टेप्स भी मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या क्या लगेगा बोलो? आपको क्या क्या लगेगा? आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए, आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए, ये फॉर्मूला में चाहिए, तो ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा एंड एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। बाकी की सब इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में देंगे। आपको ये 3 चीजें निकालनी है। 3 चीजें। कौन सी 3 चीजें? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मतलब जब साल शुरू होता है उस दिन कैपिटल का बैलेंस क्या है। क्लोजिंग कैपिटल मतलब जब साल खत्म हुआ उस दिन का कैपिटल का बैलेंस क्या है। क्लोजिंग कैपिटल को लेके उसको हम लोग क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। उसमें से एडिशनल कैपिटल अगर उसने डाला है तो माइनस करते हैं, अगर उसने कुछ ड्राइंग्स किया है तो वो ऐड करते हैं, तो मिलता है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। एक बार ये मिला एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस करते हैं तो मिलता है प्रॉफिट। क्लियर? और एक बार प्रॉफिट मिल गया, ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट रहता है पता है आपको? ये प्रॉफिट ऐसा है जिसमें से सभी एक्सपेंसेस अभी तक माइनस नहीं किए हुए हैं। तो आपको बताएंगे कि ये प्रॉफिट जब आएगा उसमें से आपको ये एक्सपेंसेस माइनस करने। फॉर एग्जांपल एक बताएंगे, एक्सपेंसेस नंबर 1 2 3 4 5, ये एक्सपेंसेस होंगे। ये एक्सपेंसेस आप ये प्रॉफिट में से माइनस करोगे। तो जाके मिलेगा नेट प्रॉफिट। तो जाके क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। क्लियर? समझ में आया क्या? पूरा चैप्टर क्या करना है, कैसे करना है, समझा? खाली आप 3 चीजें समझिए अभी। कौन सी 3 चीजें समझोगे? ओपनिंग कैपिटल,
मतलब साल के शुरुआत का कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मतलब साल खत्म होने के बाद कितना कैपिटल का बैलेंस है। वो क्लोजिंग कैपिटल हम लोग लेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद जो मिलता है उसको क्या कहता है, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। तो एक बार ये दो चीजें मिल गई ना, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल, तो आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार प्रॉफिट मिला, उसमें से आपको बताएंगे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, या आप बता सकते हैं कि ये इनकम्स है, ये ऐड करनी है। इनकम्स भी बता सकते हैं कि ये इनकम्स है 1 2 3, ये ऐड करनी है, ऐड। तो ये प्रॉफिट जो मिलेगा ना, ये फॉर्मूला में से, ये प्रॉफिट में ये एक्सपेंसेस माइनस करोगे, और ये जो इनकम्स बोलेंगे कि इतना इतना इनकम है, तो ये इनकम्स ऐड करेंगे, तब जाके मिलेगा फाइनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। क्लियरली समझा क्या करना है? तो पूरा क्वेश्चन हम लोग 4 स्टेप्स में करेंगे। कितने स्टेप्स में? 4 स्टेप्स। कभी कभी ये क्वेश्चन 3 स्टेप्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया है तो एक स्टेप वैसे ही कम हो जाती है। क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर? यस। तो ये था इंट्रोडक्शन सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर का। ठीक है, अगले लेक्चर से शुरू करेंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस इतने सिंपल होते हैं। एक बार आपको ये स्टेप समझ में आया ना, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4, ये चारों स्टेप्स एक बार समझ में आ गए तो बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर। करेक्ट? 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आप खुद कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।